नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज। इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट फैंस को कैन की तरफ से एक खबर का इंतजार था और वो खबर आई भी तो क्या बढ़िया तरीके से आई है कि आपके सामने जो ट्रॉफी जिसके बारे में लगातार बात हो रही थी कि यार क्या वेस्ट इंडीज वाली सीरीज भी डिले हो जाएगी, क्या ये सब कुछ जो अभी नेपाल में हुआ उसके बाद आपको क्रिकेट हैम्पर होता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा, सभी के दिमाग में सवाल था। और कैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने एक पोस्ट से इस सारे डाउट को खत्म कर दिया। और तो और इसके ऊपर जो उस ट्रॉफी का नाम रखा है उसने बता दिया कि भाई नेपाल इस टाइम पर पूरा यूनाइटेड है और किस तरह से वो वापस से नेपाल को रीबिल्ड करने के प्लानिंग में। जी हां, इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है यूनिटी कप। अब देखो, यूनिटी से बेहतर मुझे नहीं लगता है इस पर्टिकुलर ट्रैजिक टाइम में कोई दूसरा नाम हो सकता था। और तो और कैन ने साफ साफ लिखा है कि वी डेडिकेट दिस सीरीज इन ऑनर ऑफ ऑल द ट्रैजिक लाइव्स दैट हैज बीन लॉस्ट इन लास्ट वीक एंड ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, जो कॉन्सिक्वेंसेस नेपाल ने फेस किए, उसके लिए इस पर्टिकुलर सीरीज को डेडिकेट कर दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है यूनिटी कप। देखो, अब ये सवाल तो आपके पूरे दिलो दिमाग से हट गया कि भैया होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सीरीज हो रही है, प्लेयर्स यहां से जाएंगे ट्रैवल करके, और जो एक ऐतिहासिक सीरीज जिसका सब इंतजार कर रहे हैं उसका नाम रख दिया गया है यूनिटी कप। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी और समझनी बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर नेपाल को एक ऐसी चीज चाहिए जो पूरी कंट्री को फिर से यूनाइट कर दे। बिकॉज जो भी कुछ हुआ उसके बाद यस नेपाल यूनाइटेड जरूर है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिसके बाद आपको वो फील हो अंदर से। यस, जो अभी विक्ट्री आई, जो अभी आपने फर्स्ट वुमेन को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखा, इंटर्म ही सही लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखा, वहां पर एक पहली विक्ट्री जरूर थी। लेकिन अब कंट्री को यूनाइट होकर सेलिब्रेट करने का मौका ये पर्टिकुलर सीरीज देगी और उसका नाम यूनिटी कप से बेहतर, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई भी नाम हो सकता। तो यस, आई पर्टिकुलरली लव्ड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट आप उठा लो, एक ऐसी चीज होती है जो आपको ऑल टुगेदर लाती है। और ऐसी सिचुएशन के बाद भाई बिल्कुल जरूर। और मैं इस बारे में ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हाल फिलहाल में मैंने उस यूट्यूबर की वीडियोस देखी जिसके बारे में आप लोग मुझसे कह रहे थे कि आप जाकर वीडियोस देखो, और उस वीडियो में मुझे पता चला यार जो अंदर की कहानी, देखो एक कहानी होती है जो आप पिक्चर्स से देख रहे होते, एक कहानी होती है जो आप छोटी छोटी रील्स से देख रहे होते हो, लेकिन एक कहानी होती है जो आप फुल फ्लेजेड वीडियो में, जो आप लाइव देख रहे होते हो। हालांकि वो वीडियो पोस्टेड है ऑब्वियसली, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। और एक लंबी सी वीडियो जो 23 मिलियन, जब मैंने देखा तो वो 23 मिलियन गई हुई थी, विच प्रीटी मच शोज कि भाई वो बढ़िया तरीके से वायरल हुई है। और उसमें जब आप वीडियो को पूरा देखते हो तो समझ में आता है कि यार हो क्या रहा है, किस तरह से आप एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे हो, दूसरी तरफ तीसरी तरफ भाग रहे हो, यहां आग लगी हुई, वहां आग लगी हुई, यहां से टीयर गैसेस आ रहे हैं, वहां से टीयर गैस आ रहे हैं। मतलब उनकी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो यहां खड़े, ऊपर से टीयर गैस आ रहे हैं। सो मैं उस पूरे 2 दिन के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को इमेजिन कर सकता हूं उस वीडियो को देखने के बाद। उस सब के बाद जब कुछ ऐसा निकल कर आता है तो यस, इट फील्स के सब साथ में, फैंस भी साथ में है, क्रिटिक्स भी साथ में है, जो एसोसिएशन है वो भी साथ में है। तो वो जो पूरी मुहिम थी ना कि यार करप्शन को लेकर के एक सरकार को हटाने की और पूरे नेपाल को दोबारा एकजुट करने की, और खास करके वो वीडियो जो मैंने, आप लोगों ने अगर देखा होगा इंस्टाग्राम पर, मैंने स्टोरी भी लगाई थी जहां पर सारे लोग मिल करके दोबारा से नेपाल को साफ कर रहे हैं, दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं। सो अब जब छोटी छोटे आप पीस बिट्स एंड पीसेस में देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि जहां सब चीज इकट्ठा की जा रही है और फिर एक बार फिर से नया नेपाल खड़ा होने वाला है। सो यस, इस वजह से मुझे लगता है कि इसका नाम जो यूनिटी कप रखा गया है वो बिल्कुल सही टाइम पर सही नाम रखा गया। अब जो नेपलीज हैं जो इस टाइम पर इंतजार कर रहे हैं कि यार अब ना बहुत टाइम हो गया, ब्रेक हो गया, अब हमें कुछ अच्छा देखना है, तो वो जो कुछ 30 मिलियन 35 मिलियन नेपाल क्रिकेट फैंस हैं जो खूब मतलब पूरे जुनून से देखते हैं, वो भी इंजॉय करेंगे। और जो लोग बाहर हैं, जो लोग दुबई में, वो भी इंजॉय करेंगे, जो लोग और कहीं अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं वो भी वहां से इंजॉय करेंगे। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट जो है वो पूरी तरह से नेपाल इंजॉय करना है। अब कुछ चीज हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं बिकॉज इमोशंस के बारे में जाहिर सी बात हम बात करते रहते हैं, लेकिन इसमें क्रिकेट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी। तो मैं कुछ आपको पर्टिकुलर चीजें, और आज इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच से भी थोड़ा हिंट लेकर के बताऊंगा कि अगर नेपाल को वेस्ट इंडीज के सामने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा पावरफुल, थोड़ा सा चढ़कर दिखाना है अपने आप को और टीम को दोबारा रिजुनेट करना है, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें सबसे पहली चीज यह है कि आज अगर आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखा तो उसमें कुछ चीजें थी जो, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कुछ बहुत ऑब्वियस सी चीजें जो आप नंबर से, आपको मैच देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर से पता लगा सकते हो कि क्या कुछ हुआ। सो सबसे पहली चीज, जब नेपाल वेस्ट इंडीज से खेलने के लिए उतरेगा तो नेपाल को जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पावर प्ले का।
मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में बोला है कि नेपाल के लिए जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो उनका पावर प्ले फेज होता है। अगर आप पावर प्ले फेज में अच्छे से निकल गए तो कहानी पूरी बदल जाएगी। जैसे आप आज का एग्जांपल लो, आज पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और वो पहले ही ओवर से बैकफुट पर दिखे, बिकॉज पहले ओवर में विकेट गिर गए सैम अय्यूब की, दूसरे ओवर में विकेट गिर गई, सो दो बैक टू बैक विकेट के बाद वो बैकफुट पर जरूर चले गए और उसकी वजह से जो परेशानी हुई वो ये कि वो पावर प्ले में रन नहीं बना पाए। अब देखिए, आपने पावर प्ले में रन नहीं किए, आपके बाद जो भी प्लेयर है उन पर ऑलरेडी प्रेशर था कि भाई 6 ओवर खत्म हो गए और 6 से 7 के रन रेट से आपने रन किए हैं। तो अब इसके बाद जो प्लेयर्स आएंगे इनको वहां से ध्यान दो रखना है कि भाई विकेट भी ना गिरे और रन्स भी करने, वरना रन्स कम हो जाएंगे। सो ये चीज ध्यान रखनी होगी नेपाल को कि पावर प्ले को यूटिलाइज करना। बिकॉज जब इंडिया खेल रहा था, इंडिया ने 6 ओवर में 61 रन किए, मतलब 10 पॉइंट समथिंग के रन रेट से हर ओवर में आप 10 रन या उससे ज्यादा रन बना रहे थे और विकेट आपकी भी 2 गिरी थी, विकेट पाकिस्तान की भी 2 गिरी थी। पाकिस्तान की शुरू में गिर गई थी, आपकी थोड़ी सी देर बाद गिरी, लेकिन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए। तो यहां पर कहानी यह है कि दोनों के पावर प्ले में 2 डाउन थे, लेकिन एक का स्कोर 61 था, एक का स्कोर 40s में था। सो ये जो मेजर डिफरेंस है 42 और 61 का, ये बताता है कि आप अगर शुरू में रन्स कर दोगे, देखो शुरू में अभिषेक शर्मा ने रन्स कर दिए तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को पूरा टाइम मिला, उन्होंने वो पूरा टाइम लिया और फिर उसके बाद जाकर के एग्जीक्यूट करा। सो ये जो पूरी कहानी है ये बहुत जरूरी है नेपाल को समझना कि आपको कोई भी टीम हो, अगर आप T20 मैच खेल रहे हो तो पावर प्ले बहुत क्रूशियल होता है। बिकॉज वो 6 ओवर जो है अगले 14 ओवर की कहानी बनाया था। अगर आप उस 6 ओवर में विकेट गिरने के बाद बैकफुट पर आकर के रुक करके खेलने लग जाते हो तो फिर आगे वाले को प्रेशर आना ही आना है। आपके बाद जो फिर आपको 1-2 प्लेयर ऐसे रखने ही पड़ेंगे अपनी टीम में जो लास्ट में आकर के एट एनी कॉस्ट रन करते हो, जिस तरह से शाहीन ने रन किए। सो ये छोटी छोटी चीज है जो आई एम वेरी श्योर कि नेपाल जब इन मैचेस को देख रहा होगा, नेपाल के प्लेयर्स जब इन मैचेस को देख रहा होगा तो ये चीज जरूर समझेंगे कि यार जब आप वेस्ट इंडीज के सामने खेलोगे, यस आप अपने स्पिन अटैक को लेकर खेल रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं है आपने स्पिन अटैक को लेकर खेल रहे हो सारी कहानी भी होगी। बिकॉज बैटर्स को भी रन्स करने पड़ेंगे तब जाकर बॉलर्स उनको बचा पाएंगे, वरना अगर रन्स बोर्ड पर नहीं रहेगा तो फिर आपके बॉलर्स पूरा दमखम लगा देंगे और वैसे ही एकदम क्लोज जाकर के आप मैचेस जो है वो हार जाओगे। सो 3 मैच जरूर है कि नंबर में 3 तो मैच ही है, लेकिन इस 3 मैच को आपको 1 मैच एट अ टाइम लेकर चलना है और वहां से जाकर के आप चीजों को चेंज कर सको। देखो इन मैचेस में कुछ और चीजें जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि इस मैच में थ्रू द ग्राउंड खेलना मुश्किल है। अगर आप, और मैं सिर्फ दुबई की बात नहीं कर रहा हूं, कि मैच शारजा में, वहां पे आप एक चीज नोटिस करना कि मैच जो आप खेलोगे, जो बैटिंग करेगा नेपाल, तो थ्रू दी ग्राउंड जो आप शॉट्स मारते हो तो उसमें अगर अच्छी स्पिन मिल रही है तो वहां पर जज करना थोड़ा मुश्किल है। बट यस, अगर आप ऑन योर नी जाते हो और ऊपर खेलने की कोशिश करते हो, दैट इज अ बिट इजियर, लेकिन उसके लिए आपको कनेक्शन बहुत अच्छा चाहिए। सो अगर कोई बल्लेबाज है जो अच्छी बॉल कनेक्ट करने लगता है तो वहां पर रन बनने लगेंगे, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज है जो थ्रू द ग्राउंड खेलने की कोशिश करता है तो उसको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो नेपाल बैट्समैन को समझनी पड़ेगी। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यार बॉल किस तरह से समझनी है, बॉल कैसे पढ़ के किधर की तरफ जाएगी, स्पिन को कितना असिस्टेंस मिल रहा है, और अगर स्पिन को ज्यादा असिस्टेंस मिल रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने बॉलर्स को किस तरह से यूज करो सो दैट सामने वाली टीम जो है परेशान हो। बिकॉज वो स्पिनर्स को आप जितना अच्छा नहीं खेलते होंगे, आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, यस वो पेसर्स वाली टीम है, वो पेस को अच्छा खेलती है, लेकिन आपको ये बात आप समझनी पड़ेगी कि अगर वेस्ट इंडीज के सामने मैच जीतना है तो पावर प्ले में अच्छा होल्ड बनाना पड़ेगा और आगे जाकर के फिर अपनी प्लेसमेंट ऐसी करनी पड़ेगी कि अगर बीच में रन स्लो हो भी गए तो 1-2 प्लेयर आपके पास लास्ट में हो जो तेज खेलकर रन बनाए, जो ऊपर से खेलना जानते हो, जो ग्राउंड के ग्राउंडेड शॉट ना खेलकर जो लास्ट में रन ऊपर से मारने, जिस तरह से शाहीन ने आकर 3-4 छक्के लगाए, जिस तरह से लास्ट में सूर्या बड़े आराम से एक 6 मार देता है, जिस तरह से तिलक वर्मा बीच बीच में एक छक्के मार दे रहा था, या जिस तरह से हमने देखा कि अभिषेक शर्मा रन बना दे रहे थे। तो जब कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए जो ऊपर खेल सके, और वो खास करके तब जब वो सेट हो जाए, क्योंकि शुरू में खेलने की वजह से आप काफी बार विकेट गंवाए थे। सो कुछ चीजें जो टीम को समझनी पड़ेगी, एंड आई एम वेरी श्योर के अगर नेपाल इन चीजों का ध्यान रखेगा तो वेस्ट इंडीज के सामने खेलना ज्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज को अच्छे स्पिनर्स को लेकर आता है तो वहां पर आपको उन पिचेस पर थोड़ा सा सोच समझ के कैलकुलेट करके और जल्दबाजी ना करके, आज पाकिस्तान शुरू में बल्लेबाजी करने आया, प्रेशर में दिख रहा था, 1-2 विकेट गिरने के बाद उनको हर बार लगा कि यार हम प्रेशर हटाते हैं, बुमराह को 6 मारा, उसके बाद लगा कि हाँ यार अब तो हो जाएगा, फिर निकलने पड़े। तो जब भी आप कुछ 1-2 शॉट मारने के बाद वो खेलना नहीं है कि भाई शॉट मारा, 6 लग गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब 2 और छक्का लगाते हैं, वहीं पर मिस्टेक होती है, वहीं पर विकेट जाती है और वहीं पर टीम जो है वो बैकफुट आती है। सो सबसे अच्छी चीज ये है, स्पिनर्स अगर आएंगे जितना लेट खेल सकते हो उतना लेट खेलो। स्पिनर्स को अच्छे से खेलने का तरीका यही है कि भाई आपको जितना लेट खेलना आता है उतना अच्छा है, जितना लेट खेलोगे उतना आप अच्छे से रन बना पाओगे, जितना आगे जाकर खेलने की कोशिश करोगे उतना आप वहां पर अपनी विकेट दे दोगे। लेकिन अगर कनेक्शन अच्छा हो रहा है, निकलो आगे, मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्क
रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। सो लेट्स जस्ट सी किस तरह की प्लानिंग लेकर टीम आती है, इसके बारे में लगातार हम बात करते रहेंगे। लेकिन यस, दिस यूनिटी कप इज अ वेरी गुड सिंबल फ्रॉम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, और जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं एक क्लोज ऑब्जर्वेशन नेपाल टीम को रखने की जरूरत है कि आपको किस तरह से वेस्ट इंडीज के सामने खेलना। खैर, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।